हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, वेलकम टू बीएससी। आज बहुत दिनों के बाद साथियों हम लोग बैक हो रहे हैं। पिछले कई दिनों से मेरी हेल्थ सही ना होने के कारण आप सभी को क्लासेस नहीं मिल पा रही थी। मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा और आई होप आप लोग मुझे क्षमा जरूर करेंगे। और मैं आशा भी करके रखा हूँ कि आप लोगों को जितना पिछला पढ़ा दिया गया है सब आप लोगों ने तैयार कर लिया होगा और आपने रिवीजन भी खूब धूमधाम से किया होगा। हम सभी लोग मैथ की इस भीड़ में, मैथ के सीरीज में साथियों पिछली कई क्लासेस के द्वारा 4 चैप्टर मतलब चैप्टर 4 द्विघात समीकरण की 2 एक्सरसाइज को हम लोग हल कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। आज है वाली साथियों 4.3 मतलब 4.3 वाले प्रश्न को हल करेंगे। एक्सरसाइज 4.3 को हल करेंगे साथियों, प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे। एक एक प्रश्न को विधिवत तरीके से सीखेंगे, कैसे लगाया जाता है, कैसे हल किया जाता है। और मैं विश्वास रखूंगा आप सभी के साथ कि आप लोग जब इस क्लास को ले रहे हैं तो आप शांत हैं, शांत मन से बैठे हुए हैं और एकाग्र जगह पे बैठे हुए हैं। क्योंकि साथियों जब आप एकाग्र जगह से बैठते हैं, एकाग्र स्थान पर बैठते हैं तो आपका मन शांत रहता है। उस
मेरे प्यारे टॉपर्स, अब हम सभी लोग जो प्रश्न हल करने जा रहे हैं ये शब्दों की समस्या वाले प्रश्न हैं और इससे प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं और इस प्रकार के प्रश्न में बच्चे वे जरूर फंस जाते हैं जो प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं। तो अब मैं जो सवाल आपको 2 से 3 सवाल समझाऊंगा, सिखाऊंगा, उन प्रश्नों को अच्छी तरीके से आप सभी को देखना है और सीखना है और प्रैक्टिस भी करना है, तभी आप अच्छी तरीके से लगा पाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। देखिए प्रश्न लिखा हुआ है, क्या एक ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है। सवाल कह रहा है कि कोई क्या किस प्रकार की बगिया बनाया जा सकता है, किस प्रकार की जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई डिपेंड है चौड़ाई पे। फिर आगे लिखा है और जिसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा ये संभव है या नहीं। तो आइए कैसे हल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको हल लिखना है एग्जाम में, उसके बाद देखिए किस पे डिपेंड है, जो उस पे डिपेंड है उसको निकालेंगे। तो चौड़ाई पे सारा मामला डिपेंड है, पहले मानेंगे, माना बाघ की चौड़ाई बराबर x तथा लंबाई इक्वल टू 2x। भैया 2x कैसे आया, तो जब हमने चौड़ाई पर डिपेंड लंबाई थी, चौड़ाई को अगर x मानेंगे तो लंबाई दुगनी है इसका, x का दुगना 2x हो जाएगा। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल देके रखा है वो 800 मीटर स्क्वायर देके रखा है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार और लिखेंगे आयत क्या मानेंगे, आयत का क्षेत्रफल लेने पर, आयत का क्षेत्रफल, कोई बाघ होगा भैया जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, तो बाघ जिसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है उसकी क्या कहते हैं, आयत ही तो कहते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल साथियों क्या है अपना, ये यल गुणे बी कितना देके रखा है, 800 देके रखा है। यल का मान कितना है मेरे भाई, तो 2x है और बी का मान कितना है, x है, इक्वल टू 800 हो जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अब देखिए तो 2 एक कम 2 और 2 चौको 8, ये 400 हो गया और x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 400। अब मेरे प्यारे छात्र छात्राओं सभी लोग जानते हैं कि जब स्क्वायर इस साइड से हटेगा उस साइड में जाएगा तो रूट लग जाएगा। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 400, कितना होगा 400, और अंडर रूट 400 का मान होता है 20, क्या होता है 20, x बराबर 20। और चूंकि यहाँ पर मीटर में सारी वैल्यू थी 800 वाली, तो x का मान कितना है 20 मीटर। तो अपना लिखेंगे अतः x हमने क्या मानना था, चौड़ाई, तो अतः चौड़ाई कितना होगा 20 मीटर होगा तथा लंबाई कितना होगा, 2x से 2 गुणे 20 मीटर, 20 गुना 40 मीटर। यही आपका आंसर होगा, ये आपका क्या आंसर है। अब सवाल में शुरुआत में पूछा था क्या यह आम की बगिया बनाना संभव है, तो लिखेंगे हाँ, यह संभव है। हाँ यह संभव है। क्यों संभव है, तो मेरे भैया सारी वैल्यू तो पहली बात प्लस में आई तो इसलिए संभव है, लंबाई चौड़ाई प्लस में होनी चाहिए। दूसरी बात इसलिए संभव है क्योंकि जो बाघ है उसकी लंबाई दूसरी है, लंबाई दूसरी है, चौड़ाई दूसरी है, तो भैया लंबाई चौड़ाई अगर दूसरी आयत बन जाएगा, वर्ग का भी तो बाघ बनता है। तो सबसे पहले अच्छी बात है कि यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई प्लस में, इसलिए ये संभव है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और इस प्रकार के प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। मेरे प्यारे साथियों, प्रकाश अपने दिमाग पर डालो, प्रकाश अपने बुद्धि पर डालो, सवाल को समझो और लगाओ, प्रैक्टिस करो। एक ही चीज में कहूँगा, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना नया चीज आपको सीखने को जरूर मिलेगा हर एक प्रश्न में। आइए इसी क्रम में आज के अपने चौथे प्रश्न को हल करते हैं और हम लोग आगे बढ़ेंगे 4.3 एक्सरसाइज के
4 नंबर प्रश्न पे। तो आइए आगे बढ़ते हैं सर। मेरे टॉपर्स, अब हम लोग जो प्रश्न संख्या 4 हल करने जा रहे हैं वो प्रश्न बहुत ही अमेजिंग प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्योंकि इस प्रकार से सवाल आप पिछले कई एक्सरसाइज से लगाते आ रहे हैं और अब भी ये सवाल आप नहीं हल कर पाएंगे, इसका मतलब आपने रिवीजन नहीं किया है। तो आइए इस सवाल को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है, लगाना अलग की बात है, समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले समझते हैं सवाल क्या लिखा है। लिखा है क्या निम्न स्थिति संभव, जो स्थिति देख के रखिए, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। लिखा है दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, बताइए संभव या नहीं। तो पहले संभव कैसे पता चलेगा, d बराबर 20 स्क्वायर माइनस 4 इसी से, लेकिन इसका सूत्र उपयोग कब होगा, जब समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। तो पहले द्विघात समीकरण इसकी मदद से बनाइए। आइए कैसे देखते हैं। यहाँ देखिए हाथ लिखेंगे और देखेंगे, माना दो मित्र, पहले मित्र की देखते हैं, माना पहले मित्र की आयु बराबर x, माना दूसरे मित्र की आयु बराबर 20 माइनस एक्स। भैया कहोगे 20 माइनस क्यों रखा, तो देखिए दो लोगों को जोड़ा गया तो उनको जोड़कर हुआ 20। मान लो राम और श्याम के पास कुल मिला के 20 रुपया है। अब पता करना है कि राम के पास अगर 18 रुपया है या 8 रुपया है। राम के पास अगर पता चल जाए कि 8 रुपया है तो श्याम के पास कितना होगा, 20 में से 8 घटा देंगे, श्याम को रुपया पता चल जाएगा। तो वही तो हमने किया, पहले मित्र किया ये हमने पता की तो x थी, अब दूसरे के निकालना है तो 20 माइनस एक्स होगा। अब सवाल आगे कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। आइए प्रश्नानुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल इक्वल टू 48। 4 वर्ष पूर्व, 4 साल पहले कह रहा है, मतलब अगर आज यक्स आयु है, यक्स वर्ष है, तो आज से 4 साल पहले मतलब पीछे जाओगे, मतलब घटाना पड़ेगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों क्या होगा, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48। ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। x माइनस 4 एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा साथियों 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब देखिए इसको इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16x, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48 होगा। अब देखिए यहाँ पे x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी, ये प्लस तो 16 4 20 क्या होगा, 16 4 20 20x, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64, ये इधर आएगा साथियों तो प्लस का इधर हो जाएगा माइनस 48 इक्वल टू 0। अब मेरे प्यारे साथियों क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर माइनस वाला x पहले लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर से हमारा समीकरण चालू होगा, उसके बाद x वाला रखेंगे, प्लस का 20x हो जाएगा, फिर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और भी साथियों माइनस में ही वैल्यू रखी जाएगी। जब 64 को 48 जोड़ेंगे, 64 में 48 जोड़ेंगे कितना होगा, 8 4 12 का 2 हाथ 1, 6 4 10 1, 6 4 10 1 कितना होगा 11 होगा, 8 4 12 2 हाथ 1, 6 4 10 1 हाथ तो चलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस एक्स है, यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे साथियों, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। मेरे प्यारे साथियों याद रखिए जब भी माइनस कॉमन लेता है तो माइनस वाली हो जाएगी प्लस में, प्लस वाला हो जाएगा माइनस में और माइनस वाला हो जाएगा प्लस में। अब इस हम माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हो जाएगा साथियों 0। तो अपने पास क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ तक की कहानी। अब पहले तो सवाल हमें पता करना है कि स्थिति संभव है नहीं, तो स्थिति संभव होने के लिए हमें क्या पता करना है, डी पता करना है। तो आइए स्थिति को संभव करते हैं।
ये स्थिति संभव होगी तब क्या लिखेंगे, स्थिति संभव होने के लिए क्या होगा, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब मेरे प्यारे साथ ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि देखिए b का मान कितना है, -20 है। यहाँ पर -20 का रखेंगे स्क्वायर, -4 रखेंगे, a का मान कुछ नहीं तो 1 होगा, और c का मान कितना है साथियों, 112। कितना है, 112। अब यहाँ पर हल करते हैं मेरे प्यारे, ध्यान दीजिएगा, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400। कितना होगा, 400। यहाँ पर -12 चौक 48 कितना होगा, 12 चौक 48, 448 कितना होगा, 448। अब मेरे प्यारे से तो याद बताइए कि d बराबर क्या होगा, -48। अब बताओ इसका आस्तिवित है या नहीं, बताओ इसका आस्तिवित है या नहीं। तो आप सभी लोग कहेंगे सर जी कि d का आस्तिवित ही नहीं है। क्यों आस्तिवित नहीं है समीकरण का, क्योंकि d का जो मान है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा होने के कारण इसका आस्तिवित नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि d लेस देन 0, d लेस देन 0, इसलिए क्या, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे किया। सभी प्रश्न आप भी लगा सकते हैं, बशर्ते आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा आप सवाल लगा पाएंगे। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा समझ में आएगा। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये सवाल जरूर समझ में आया होगा मेरे प्यारे साथियों। और आइए आज अब हम लोग हल करने जा रहे हैं आज का अपना 5वां प्रश्न, और इसी 5वें प्रश्न से NCERT के अकॉर्डिंग 4.3 खत्म होगा और यहीं से चैप्टर 4 भी खत्म हो जाएगा। और इसके बाद साथ शुरू होगा आपका 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी, जिसके अंदर बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए उस मजे को सीखने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं और देखते हैं उस सवाल में है क्या, क्या वो सवाल आस्तिवित रखता है या नहीं रखता है। आइए उस सवाल को हल करें ब्रिजेशियंस। अब जो हम लोग सवाल हल करेंगे वो सवाल आपके 4.3 प्रश्नावली के 5वां नंबर सवाल है। और ये सवाल अपने आप में भी अपने आप में इस प्रकार की स्थिति को क्रिएट करेगा जहां पर स्टूडेंट फंस सकता है, लेकिन मैं फंसने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि आपका ट्रस्ट है BSc पर, और BSc इज अ ब्रांड ऑफ ट्रस्ट। विश्वास का ही ब्रांड BSc है साथियों। तो साथियों BSc पे अगर आपने विश्वास किया है तो आपके विश्वास को तोड़ना नहीं है, आपके विश्वास को मजबूत करना ही मेरा काम है। मेरे आवाज़ में आपको कुछ दिक्कत लग रही है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा साथियों, क्योंकि मेरी हेल्थ इस समय सही नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए इस वर्क को कर रहा हूँ, आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे आपको टॉपर बनाना है, मुझे आपको टॉपर बनाना है। इसलिए मुझे आपके लिए क्लास देनी है, मुझे आपके लिए नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है साथियों। आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैथ इज अ प्रॉब्लम, मैथ कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है, मैथ बहुत ही आसान है। बस सीखने के अंदर आपके अंदर चाहत है, सीखने के लिए अगर आप तैयार हैं, आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं, समझ जाइए मैथ सीखना बहुत आसान हो गया आपके लिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, फिर कुछ बातें करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन से वो अंतिम क्लास है, तो कुछ ना कुछ बातें करना बनता है मेरे प्यारे साथियों। देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। पहले इसे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या परिमाप 80 मीटर है तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के पार्क को बनाना संभव है। यदि संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। यहाँ ये नहीं देखे रखा है कि लंबाई चौड़ाई का दोगुना है या कुछ है, यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है, मतलब लंबाई चौड़ाई अलग अलग है यहाँ पर। तो आइए इसको हल करते हैं, समझिएगा मेरे प्यारे साथी। पहले मानेंगे, माना लंबाई किसकी, ब्रैकेट में लिख दो पार्क की, क्या पार्क की, x मान ले x मीटर, फिर चौड़ाई इसकी भैया पार्क की
कितना y मीटर। भैया कहोगे अभी तक तो आप x मान रहे थे, यहाँ पर xy क्यों मान लिए? क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई अलग अलग देके रखा है, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। जब कोई किसी पे डिपेंड नहीं तो सबका मान तो अलग अलग रखेंगे। चलिए अब हम प्रश्न के अनुसार चलते हैं साथियों। प्रश्नानुसार सवाल नंबर कंडीशन ये कह रहा है कि इसका परिमाप कितना है साथियों? 80 मीटर है। तो देखिए परिमाप का सूत्र क्या होता है साथियों? 2l + b = 80 मीटर देके रखा है, क्योंकि परिमाप का सूत्र होता है 2l + b। अब देखिए दो हम लोग ऐसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, दो हम लोग ऐसे रखेंगे और l मतलब लंबाई का मान कितना है x, चौड़ाई का मान y = कितना हो जाएगा? 80 मीटर। दो से काट सकते हो, 2 × 1 = 2, तो 40 × 2 = 80, तो कितना हो गया? 40 मीटर। तो x + y कितना आया साथियों? 40 मीटर। अब यहाँ से हम चाहें तो हमें चौड़ाई निकल सकती है, तो क्या बोलेंगे? y = क्या लिख सकते हो? 40 मीटर - x। तो क्या हो गई? ये आपकी चौड़ाई हो गई। क्या हो गई मेरे प्यारे साथियों? चौड़ाई कितना हो गई? y = 40 मीटर - x। अब आइए दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरा क्षेत्रफल देके रखा है, यहाँ में लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, लंबाई x, चौड़ाई y का मान भी हम निकाल चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। आइए अब आगे हम लोग बात करते हैं क्षेत्रफल को लेकर के। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, देखिए क्षेत्रफल कितना देके रखा है? क्षेत्रफल क्या है? l × b = 400 मीटर। यल का मान लंबाई तो एक से ही है, और मेरे प्यारे साथियों चौड़ाई b का मान कितना है? 40 मीटर - x = 400 मीटर। अब मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर किससे गुणा करेंगे? 40 से कम 40x, और यहाँ पर गुणा करेंगे x² हो जाएगा, और = 400 लेके रखा है। अब मेरे प्यारे साथियों इस वैल्यू को इधर लेकर आएंगे तो -x², और यहाँ पर क्या होगा? +40x और -400 = 0। फिर पुरानी पद्धति के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, क्या बचेगा? x² - 40x + 400 = 0। भैया कहोगे भैया कि भैया माइनस तो कॉमन ले ली हो, लेकिन माइनस प्लस कैसे होगा? तो मैंने आपको पहले सवाल में रूल बता दिया था कि जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा, वही यहाँ पर हुआ है। फिर हम क्या करेंगे? y को ट्रांसफर करेंगे उधर, तो ये हो जाएगा साथियों 0, मतलब कि प्लस हो जाएगा उधर जा करके, ठीक हो जाएगा x² - 40x + 400 = 0। अब इसका क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि हमें x की वैल्यू पता करनी है, फैक्टर करके हम x की वैल्यू पता कर लेंगे। भैया कहोगे कि x की वैल्यू हमारा उससे नहीं निकल सकता है, x - b वाले से, उससे भी निकल सकता है। क्यों उतना लंबा जाए? यहाँ पे कोई तरीका तो बोला नहीं भैया, यहाँ पे बोला तो नहीं, यहाँ पे केवल स्थिति बतानी है। तो जो इच्छा होगी हम वो लगाएंगे, क्योंकि गुणनखंड थोड़ा आपके लिए सरल हो जाएगा, इसलिए मैं गुणनखंड बताता हूँ। देखिए 400 एकम 400 का खंड हमें करना है मेरे प्यारे साथियों 40 के बराबर। जोड़ने पर 40 आए और गुणा करने पर 400 आए, तो 20 × 20 400 होगा, 20 + 20 40 होगा। आइए इसको मैं यहाँ पे हल करता हूँ। देखिए x² - 20 + 20x + 400 = 0। इसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x² 20x ± 20x + 400 = 0। अब देखिए x इसमें से कॉमन लेंगे, x - 20, इन दोनों में क्या कॉमन? 20 कॉमन होगा, तो -20, यहाँ पे x ± 20 = 0। तो ऐसा जो x - 20 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x - 20 = 0। तो एक बार x - 20 = 0, एक बार साथ x - 20 = 0। तो एक बार x = 20 और x = 20। देखिए x में दोनों वैल्यू सेम आ रही है, यहाँ पर देखेंगे तो x की दोनों वैल्यू सेम आ रही है और दोनों प्लस में आ रही है। तो कोई एक वैल्यू ले लेंगे, तो मान लो हम इस वैल्यू को लेंगे, तो हम यहाँ पर थोड़ा काम कर रहे हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर करना होगा, इसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर करना है,
यहाँ पर करना है। चलो यहीं पर कर देते हैं, यहीं पे तो हो जाएगा। देखिए x हमारा 20 निकला, x हमने माना क्या था, लंबाई, तो मानेंगे अतः, क्या मानेंगे, अतः लंबाई, क्या मानेंगे, अतः लंबाई बराबर 20 मीटर, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई y है, चौड़ाई y है, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर क्या है, 40 मीटर माइनस x, तो लिखेंगे 40 मीटर माइनस 20 मीटर बराबर कितना आया, 20 मीटर। तो यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि मैंने लंबाई कैसे निकाला और चौड़ाई कैसे निकाला। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा मेरे प्यारे साथियों। और किस तरीके से निकाला, बहुत ही आसान तरीके से मैंने निकाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से। जब भी आपके पास इस प्रकार का प्रश्न आए, आप उसे पहले पढ़ें, और पढ़ने के बाद पहले लिखने वाला काम करें कि लंबाई कितनी मानी जाए, चौड़ाई कितनी मानी जाए, उसके बाद क्या दे के रखा है प्रश्न और क्या डिमांड कर रहा है आपसे, उसके बाद इस समीकरण को बनाइए और बस समीकरण को हल कर डालिए, वैल्यू को निकाल के वैल्यू में पुट कर दो, सवाल लग जाएगा। सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरी आपसे एक ही विनती है, एक ही रिक्वेस्ट है कि सवाल इतनी बार लगा डालो कि सवाल सुनते ही इसका आंसर आप जान जाएंगे, पक्का आप जान जाएंगे। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे मेरे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे मेरे टॉपर्स ऐसे हुए हैं जो क्वेश्चन को सुनते ही उनका आंसर बता देते थे, क्योंकि उन्होंने कई बार उन प्रश्नों को लगाया है। तो उसी प्रकार से आप भी इस प्रश्न को इतनी बार लगाइए कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। बस आप प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के द्वारा पूछ भी सकते हैं, ऑफलाइन के थ्रू आप हमसे जुड़ भी सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। कोई भी डाउट हमारे डाउट काउंटर से आप पूछ सकते हैं और सीधे मुझसे आप वार्तालाप भी करके अपने प्रश्नों के जवाब पा सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए भी इससे और आपका विश्वास ही भी इससे है, इसलिए आप अपने विश्वास को बनाए रखें। आपके विश्वास को भी इससे टूटने नहीं देगा और 2025 बोर्ड एग्जाम में टॉपर्स यहीं से निकलेंगे। याद रखना साथियों, जब भी आप बैठे पढ़ने के लिए बस एकाग्र होकर पढ़ें, एकाग्र होकर ये भी पढ़ें और सोचे मुझे टॉपर बनना है, मुझे टॉपर बनना है, मुझे कुछ करना है और मुझे कुछ नया करना है। जब आप कुछ नया करेंगे तो आपका माइंड चैलेंजेस लेगा, और चैलेंजेस आ रहे हैं मतलब आप कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और जब नया सीखोगे नहीं तो चैलेंज आएगा ही क्या, तो नया सीखिए, चैलेंज आएगा। साथियों, आज इसी क्लास के अंतिम सवाल के साथ साथ ये क्लास चैप्टर 4 का अंतिम क्लास था साथियों। अब इस नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे साथियों चैप्टर 5 को, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी और बहुत ही मस्त चैप्टर है। उस चैप्टर को अच्छी तरीके से आप भी पढ़िएगा, मेरे साथ मजा आएगा। आई होप आपको आज की इस क्लास के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आप कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। मेरी आपसे विनती है, हर एक क्लास में ही कहता हूँ, क्लास खत्म होने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद जितने भी सवाल आपने लगाया है सबका रिवीजन कर डाला करो मेरे भाई। उसके बाद आप कुछ दिन के बाद रिवीजन भी करोगे तो उतना परेशानी नहीं होगी। रिवीजन डेली कीजिए, तभी आप टॉपर्स बनेंगे और आपको टॉपर बना के ही रहूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए स्टडी विद ब्रजेश सर के संग, और मुस्कुराते रहिए स्टडी अड्डा के संग, और साइंस अड्डा आप सभी के लिए है। तो मेरे प्यारे साथियों, बहुत कुछ बातें करनी है लेकिन समय के अभाव के कारण हम लोग बंधे हुए हैं। चलिए मिलेंगे नए चैप्टर के संग और मेरे प्यारे साथियों नई ऊर्जा के संग। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।